तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी सीरीज। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था बीएनपीएल से रिलेटेड, जो कि उसमें आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट का टर्म बताना था, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है। तो उसमें आपका आंसर होगा 1 ईयर। ठीक है, हमने गलती से शायद उसको 3 ईयर्स पढ़ा दिया था, तो उसका आंसर आपके 1 ईयर होगा। उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो अथॉरिटी होती है वो उसको एक्सटेंड करती है, तो उसका आंसर आपके आ जाएगा 1 ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ इंडिया पोस्ट पार्सल। अब आपको ये बताना है कि जो आपके मैक्सिमम वेट है इंडिया पोस्ट पार्सल का वो क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इसका मिनिमम जो वजन होता है वो आपके 500 ग्राम होता है। ठीक है, फिर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम जो होता है वो आपको होता है 35 केजी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि इसके लेंथ की, यानी कि कुल लंबाई जो होती है, मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो आपके 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपके लेंथ प्लस सर्कमफ्रेंस वाला है, ठीक है, या फिर आप एक तरह से ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस है, या फिर आप उसको ग्रिड बोल सकते हैं, तो वो आपके हो गया 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपके मैक्सिमम वेट जो है वो कितना है एक इंडिया पोस्ट पार्सल का, तो इसके आपके आंसर आ जाएगा 35 केजी, यानी कि ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंडिया पोस्ट पार्सल शैल हैव नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर इन एनी वन डायमेंशन। हमने अभी पहले भी किया था कि उसका टोटल जो सेंटीमीटर है वो कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर आपके आ जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पार्सल व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर इन द डायरेक्शन अदर देन द लेंथ। कि लेंथ के अलावा जो भी है आपके ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस और लेंथ जो होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, तो वो कितना होता है, वो आपके होता है 300 सेंटीमीटर या फिर 3 मीटर होता है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। पहला, नो कंपल्सरी कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल, यानी कि जो आपके इंडिया पोस्ट पार्सल, यानी कि आप एक पार्सल के अंदर कोई भी आर्टिकल्स बेचते हैं, कोई भी वस्तु बेचते हैं, तो उसका इंश्योरेंस करना जरूरी नहीं है। तो ये आपके करेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा लिख रखा है कि दूसरा आपके है, इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल। अब इसने ये बोला है, पहले में तो बोला इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, दूसरा इसने कथन में बोला है कि इंश्योरेंस जरूरी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपके केवल एक सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर लोकल डिलीवरी ऑफ इंडिया पोस्ट पार्सल। अब आपको एक तरह से टाइम पीरियड बताना है कि स्थानीय जो डिलीवरी है, आपके लोकल डिलीवरी है, वो कितने दिनों में होती है। ऑप्शंस आपके 3 डेज, ठीक है, फिर आपके 4 to 5 डेज, फिर आपके 2 डेज एंड 6 to 7 डेज। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा क्या, 3 डेज। ठीक है, 3 दिन में जो लोकल डिलीवरी है आपकी इंडिया पोस्ट पार्सल की, वो संभवतः हो जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर मेट्रो टू मेट्रो डिलीवरी ऑफ इंडिया पोस्ट पार्सल। अब जो आपके मेट्रो टू मेट्रो है डिलीवरी इंडिया पोस्ट पार्सल की, वो कितने दिनों में हो जाती है। तो टाइम है आपके 3 दिन, फिर है 3 से 4 दिन, फिर है 4 से 5 दिन, या फिर 4 से 6 दिन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 से 5 दिन है उसको टाइम लगता है एक तरह से इंडिया पोस्ट पार्सल जो है आपके मेट्रो टू मेट्रो पहुंचाने के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैनेज द एंटायर चेन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्रांसमिशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा प्रसारण होता है जिसमें आपके देश भर के वितरण से लेकर आप कहीं से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी उसका ट्रांसमिशन कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लगाना। तो उसका मेन जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट है ये। ठीक है, अब ये जो बिजनेस पोस्ट में आता है क्या, या फिर लॉजिस्टिक पोस्ट में आता है, जो स्पीड पोस्ट में आता है, या फिर बिजनेस पार्सल। अब जो आपके एंटायर चेन जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ट्रांसमिशन तक, इसका मतलब ये पिकअप जो है, या फिर जो डाक आपके घर से लेना, वो भी इसमें शामिल होता है। वहां पर उसका जो वेयर हाउसिंग है वो भी यही करते हैं। उसके बाद डाक को पहुंचाना करना, उसका रिटर्न लेना, ये सब कुछ यही संभालते हैं। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक पोस्ट। ठीक है, लॉजिस्टिक पोस्ट एक तरह से आप देखते हैं आपके आसपास ई कार्ट वाले होते हैं, वैसे वैसे लॉजिस्टिक पोस्ट होता है। ठीक है, डाक आपके गाड़ी में आती है, गाड़ी से ही आपके जो डाक है आपके घर से लेके जाते हैं, वो रिटर्न भी लेके जाते हैं वापस। कुछ इसमें
लिमिटेशंस होती है, जैसे कि टोटल 50 केजी, मिनिमम 50 केजीस होना चाहिए। कोई एक आध आर्टिकल है तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं, और उसके अलावा 100 रुपीज़ का डॉकेट चार्ज लगता है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जाते हैं। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा फिलहाल बी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीएल? एफटीएल का फुल फॉर्म जो है वो क्या है आपके? ऑप्शन है आपके फाइन ट्रक लोड, ठीक है, फिर आपके फाइन ट्रैकिंग लोड, या फिर फुल ट्रक लिमिट, या फिर फुल ट्रक लोड। तो ऑप्शन आपके कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपके हो जाएगा डी। ठीक है, फुल ट्रक लोड जो है वो आपके फुल फॉर्म है एफटीएल का। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलटीएल? एलटीएल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके लेस देन लोड, लेस देन ट्रक लोड, लिमिट ट्रक लोड, या फिर लेस देन ट्रक लिमिट। ऑप्शन आपके आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेस देन ट्रक लोड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, मिनिमम डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज फॉर लॉजिस्टिक पोस्ट। अब देखिए, मिनिमम डिलीवरी यानी कि एक तरह से कोई एक आध आर्टिकल भी हो जाता है, उसकी पिकअप चार्जेस जो है वो कितने हैं, न्यूनतम कितने हैं? ठीक है, तो न्यूनतम आपके कितने हैं? 50 रुपीज़ है। और डॉकेट चार्जेस वो कितने हैं? वो है आपके 100 रुपीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मिनिमम आपके जो वेट है वो कितना है? 50 केजी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जो मिनिमम पिकअप चार्जेस हैं या फिर मिनिमम डिलीवरी के हैं वो है 50 रुपीज़। 100 रुपीज़ है आपके डॉकेट चार्ज। ठीक है, ये होता है आपके डीसी, यानी कि डॉकेट चार्ज। फिर आपके जो वेट होता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 50 केजी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, यानी कि पूछे जाते हैं। फिलहाल इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी कि 50 इसका राइट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉजिस्टिक पोस्ट? लॉजिस्टिक पोस्ट की क्या विशेषताएं? पहला है मल्टी मॉडल परिवहन, यानी कि इसमें जो आपकी डाक है वो आपकी गाड़ी से भी जा सकती है, रेल से, ट्रेन से, शिप से, किसी से भी जा सकती है। तो ये आपके सही है। ठीक है, फिर वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अब जो डाक का रख रखाव है, यानी कि वो जैसे वेयर हाउसिंग होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते, तो बीच बीच में उसके वेयर हाउसेस बने होते हैं, जहाँ पर वो डाक आपकी एक तरह से रखी जाती है, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी आती है, वहाँ से उसको लेके जाते हैं। फिर रिवर्स लॉजिस्टिक है इसके अंदर, यानी कि वापस डाक का रिटर्न जो होता है उसका भी निपटान यहाँ पर किया जाता है, डाक की वापस रिटर्न ली जाती है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा आपके ऑल ऑफ दी अबो। जो लॉजिस्टिक पोस्ट की विशेषताएं ये सारी उसमें खूबियां ये सारी होती हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, मिनिमम वेट अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट इज, यानी कि आपकी जो लॉजिस्टिक पोस्ट होता है उसके अंदर न्यूनतम वजन कितना होता है? ऑप्शन है आपके 100 केजी, या फिर 50 केजी, 10 केजी एंड 5 केजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने अभी किया था, कितना होता है? 50 केजी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आंसर है इसका आपके बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन। अब आपको गलत इसमें से चुनना है। पहला, रिटर्न सर्विस अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट, ये ऑप्शन आपके सही है। इंश्योरेंस इज ऑप्शनल इन लॉजिस्टिक पोस्ट। अब देखिए, इंश्योरेंस जो होता है लॉजिस्टिक पोस्ट में जो है वो एक तरह से आपके वैकल्पिक होता है, ठीक है, ऑप्शनल होता है। तो ये भी आपके सही है। फिर वेयर हाउसिंग सर्विसेज अवेलेबल इन लॉजिस्टिक पोस्ट, आपके वेयर हाउसिंग जो है, भंडारण सेवाएं जो है वो आपके लॉजिस्टिक पोस्ट में उपलब्ध होती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो आंसर आपके आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मींस एनी कम्युनिकेशन व्हिच इज एनक्लोज्ड इन ए एनवलप एंड एड्रेस। अब इस किसका अर्थ ये होता है कि एक तरह से एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि एनक्लोज होता है एक एनवलप में और एड्रेस होता है, यानी कि एक तरह से आप एक ऐसा लेटर लिखते हैं, ठीक है, जो कि आप एक बंद लिफाफा उसको एक तरह से लेटर लिखा आपने, जैसे एप्लीकेशन लिखी अपने पोस्ट मास्टर को, या फिर नॉर्मली आप अपने स्कूल जाते थे टीचर को लिखते थे, वो एक का वो एक तरह से कम्युनिकेशन हो गया। फिर आप उसको एक लिफाफे में बंद करके आप डालते हैं, उसके ऊपर एड्रेस किसका लिखते हैं? एड्रेस एक तरह से प्रिंसिपल का लिखते हैं, टीचर का लिखते हैं, वो एक तरह से एड्रेस होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको आपके बोला जाता है लेटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेटर से जुड़े कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, लेटर का वजन कितना होता है, या फिर लेटर के जो ऊपर कितने चार्जेस लगते हैं, लेटर का जो पेपर होता है वो कैसे प्रकार का होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसके जो डायमेंशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आपकी हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन लेटर? मैक्सिमम वेट लेटर का क्या होना चाहिए? देखिए, पहले आपके 2 केजी था, अब आपके 500 ग्राम है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपके कितना था? 2 केजी। ठीक है, अर्लियर आपके 2 केजी था, और अब आपके हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, आपको घबराना नहीं है, आपको 500 करना है। तो उसका आंसर आपके हो जाएगा 500।
तो ये हो जाएगा आंसर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर व्हाट इज द टैरिफ चार्ज फॉर एवरी 20 ग्राम्स, यानी कि आपकी जो लेटर होता है हर एक 20 ग्राम पे उसका कितने चार्जेस होते हैं। जैसे मान लीजिए 20 ग्राम का कोई है तो उसके 5 रुपये, फिर 20 आ जाएगा तो वो कितना होगा, +5 और ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि हर 20 ग्राम पे आपके 5-5 रुपये ऐड होते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, हर 20 ग्राम पे कितने होते हैं आपके 5 रुपये होते हैं, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ लेटर व्हेन इट इज इन रोल फॉर्म। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका जो है रोल फॉर्म में क्या होता है, आपके अदर देन रोल फॉर्म में होता है, तो आपको ये थोड़ी पता होनी चाहिए। देखिए, आप केवल टेबल बनाइए इन रोल फॉर्म। ठीक है, ये टेबल बनाइए आपने, यहाँ पर आप सिंगल लिख दीजिए, यहाँ पर आप लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जैसे 100 मिलीमीटर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है 800 मिलीमीटर। फिर यहाँ आ जाएगा 170 और यहाँ आ जाएगा 1000। ठीक है, मिलीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और आपके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके आ गया रोल फॉर्म में। फिर अदर देन रोल फॉर्म में, अदर देन रोल फॉर्म में आपके इसमें भी आ जाएगा, ये देखिए ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो अदर देन रोल फॉर्म में आ जाएगा 140 × 90 mm और 600 mm अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 900 mm। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ लेटर व्हेन इट इज इन रोल फॉर्म। अब रोल फॉर्म में देखिए ये रोल फॉर्म है, मैक्सिमम क्या है आपके, ये 800 इंटू आपके ये आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपके आ जाएगा सी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए लेटर व्हेन इट इज इन रोल फॉर्म। अब मिनिमम डायमेंशंस क्या है उसके, ये आपको बताना है। तो मिनिमम डायमेंशन क्या है आपके, तो मिनिमम आपके डायमेंशन है 10 × 17 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आंसर बी। ठीक है, ये आपके मिनिमम डायमेंशन जो लेटर जो है आपके रोल फॉर्म में होता है तब का है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द मिनिमम डायमेंशन ऑफ लेटर अदर देन रोल फॉर्म। अब अदर देन रोल फॉर्म हो तब आपको कितना मिनिमम डायमेंशन होता है, तो उसका आपके आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके आ जाएगा, देखिए आंसर आपके हो जाएगा 140 mm × 90 mm या फिर 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाए तो आप क्या आना है, और यहाँ पर देखिए 140 सेंटीमीटर, तो ये आपके ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर आपके आ जाएगा केवल बी। ठीक है, आपको अच्छे से देखना है मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, मीटर में है तो वो पॉइंटों में लग जाएगा, 1.4 आ जाता है, तो उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके व्हाट इज द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए लेटर अदर देन रोल फॉर्म। अब जो मैक्सिमम डायमेंशन बताना है वो भी अदर देन रोल फॉर्म में, तो वो कितना हो जाता है, वो आपको होता है 600 mm इंटू 900 mm या फिर 60 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपके कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एनवेलप शुड बी मेड ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस। अब जो लेटर होता है उसकी पेपर की थिकनेस कितनी होती है, देखिए पहले आपके थी 0.08 से लेके 0.18। ठीक है, अब आपकी कितनी है 0.15 से लेके 0.5 mm। ठीक है, ये आपकी अब है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए अभी वाला। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। ठीक है, मिनिमम आपके 0.15, मैक्सिमम आपके 0.5, तो इसका आंसर आपके हो गया ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेट ऑफ लेटर इज 35 ग्राम देन व्हाट विल बी द पोस्टेज चार्जेस। यानी कि कोई लेटर का जो वजन है 35 ग्राम है, उसका पोस्टेज चार्जेस कितने होंगे। देखिए पहले 20 ग्राम पे कितने हैं 5 रुपए, अगले 20 ग्राम पे भी कितने होंगे 5 रुपए होंगे, तो टोटल मिला के कितने होंगे आपके 10 रुपीज। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, आंसर आपके आ जाएगा सी, यानी कि 10 रुपीज इसके चार्जेस होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज। अब जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो बताना है कितना है, यानी कि पंजीकरण शुल्क जो है वो कितना है आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके 20 रुपीज लगते हैं, 5 रुपीज लगते हैं, 2 रुपीज लगते हैं या फिर 1 रुपीज लगते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपके 5 रुपए लगते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट क्लास मेल, यानी कि इनमें से कौन सी जो है प्रथम श्रेणी की डाक नहीं है।
अब प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास मेल कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए वो होते हैं आपके पोस्ट कार्ड, फिर आपके लेटर और आपके आईएलसी, ठीक है, यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड। ये तीनों जो होते हैं वो आपके फर्स्ट क्लास मेल्स होते हैं, जो कि आपके उनको अप स्कीम के थ्रू, जो आपके अप स्कीम होती है, ऑल अप स्कीम, उसके अंदर आपको एयर ट्रांसमिशन मिलता है फ्री में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा फर्स्ट क्लास मेल नहीं है, तो देखिए लेटर है, पोस्ट कार्ड है, आईएलसी है, पार्सल में नहीं, तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड क्लास पोस्ट, यानी कि अभी सेकंड क्लास पोस्ट इसमें से कौन कौन से नहीं, ये बताना है। देखिए बुक पैकेट है वो सेकंड क्लास है, आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वो सेकंड क्लास है, ब्लाइंड लिटरेचर वो भी आपके द्वितीय श्रेणी में है, लेटर जो है आपके फर्स्ट क्लास मेल से, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? आपके आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड क्लास पोस्ट, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है, तो आप इसका आंसर आ जाएगा लेटर नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ मेल इज कंसिडर्ड व्हाइल सॉर्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। अब देखिए जब आपकी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है उसको सॉर्टिंग के वक्त एक तरह से फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है उसको, लेकिन एयर का ट्रांसमिशन जो होता है वो उसको नहीं दिया जाता, ठीक है, हवाई यात्रा उसको नहीं कराई जाती है, उसको लैंड या फिर सरफेस जो ट्रांसमिशन वही होता है, केवल उसको एक तरह से सॉर्टिंग के वक्त फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आपके आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। प्रथम क्लास मेल माना जाता है लेकिन उसको एयर का ट्रांसमिशन नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स विद इन इंडिया विल बी शिप्ड विदाउट एनी एयर सरचार्ज, यानी कि कौन सी एक योजना के तहत आपके जितने भी प्रथम श्रेणी डाक है वो बिना किसी हवाई शुल्क के एकदम भेजी जाती है, तो वो कौन सी है? देखो ऑप्शन है ऑल अप स्कीम, या फिर पंडित दीनदयाल स्पर्श योजना, इनलैंड मेल, या फिर नन ऑफ दी वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा ए, ठीक है। ऑल अप स्कीम के तहत उनको एक तरह से फ्री एयर ट्रांसमिशन मिलता है और कोई भी चार्जेस उनके नहीं लगते, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके एवरी एनवलप शैल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड इनटू विच शेप, जो आपके एनवलप होता है, एनवलप देखिए इस शेप में होता है, अब आप उसको मोड़ते हैं ऐसे, तो वो किस शेप में होना चाहिए? एनवलप एक तरह से आपके होना चाहिए किस में? यू शेप में, तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा? यू शेप में वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी ऑन अ लेटर पोस्टेड विदाउट पोस्टेज स्टाम्प इज टाइम चार्ज, यानी कि यदि आपका कोई भी आप डिलीवरी करते हैं उस आर्टिकल के, उससे पहले जो उसके पोस्टेज चार्ज है, पोस्टेज स्टाम्प है, उसके शुल्क नहीं दे रखा, तो उस पर कितने चार्ज लगेंगे? पहला है पोस्टेज ओनली, जो आपके डाक शुल्क है वही लिया जाएगा, या फिर डबल दी पोस्टेज, जो आपके पोस्टेज चार्जेस है उसका दोगुना, या फिर उसको डिलीवर नहीं किया जाएगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऐसा कोई केस आता है जिन्हें भेजे गए कोई भी उसमें शुल्क नहीं लिया गया है, तो उसके वो क्या होता है? डाक शुल्क का जो दुगना है वो लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा, यानी कि पोस्टेज चार्जेस नहीं लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। इनसफिशिएंटली जो आपके होता है एक तरह से अपूर्ण जो पेमेंट होता है वो दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अब पोस्टेज चार्जेस आपके 55 रुपए हैं, वो कंप्लीट ही नहीं दिए तो उसके लगेंगे 110, ठीक है। ये होता है आपके पोस्टेज चार्ज आपने कंप्लीटली नहीं। एक होता है इनसफिशिएंटली पेड, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने 50 रुपए दिए लेकिन 5 रुपए आप भूल गए देना, तो 5 रुपए का इनसफिशियंटली आ गया, तो उसके कितने लगेंगे? आपके 10 रुपीज, ठीक है, इसका भी दुगना ही लगता है, तो इसका फिलहाल आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनसफिशियंटली पोस्ट मार्क लेटर टू बी चार्ज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब देखिए दूसरा आपको पूछा गया है, तो इसका आपके आंसर क्या आ जाएगा? इसके आपके आंसर आ जाएगा डबल द डिफिशियंसी अमाउंट, जो भी अमाउंट आपके कमी आ गई है उसका डबल कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 45 है, कमी कितनी आई आपके 10 रुपीज की, ठीक है, क्योंकि 55 रुपए एक डाक के नॉर्मल लगते हैं, उसका डबल कर दीजिए, कितना आएगा आपके? 20 रुपीज लगेंगे, तो डबल दी डिफिशियंसी, इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्टिकल सेंड इन एनवलप्स विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय पोस्ट। अब देखिए जो आपके होली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जो ऐसे एनवलप होते हैं जो कि पूरे एक तरह से आप देखते हैं प्लास्टिक जो होती है उसके अंदर पूरा आर्टिकल दिखता है अंदर क्या भेजा है, तो वैसे ट्रांसमिटेड जो भी एनवलप है वो होने नहीं चाहिए। तो ये कथन सही है कि गलत है, ये आपको बताएं, तो ये कथन एकदम सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What insurance fee is charged for insuring up to rupees 200 on speed post and business parcel for contractual customer? यानी कि जो आपके इंश्योरेंस फीस है वो कितनी क्या लगती है आपके 200 रुपीज तक की, और उसके ऊपर देखिए 200 रुपीज तक की आपके लगती है 4 रुपीज, ठीक है, अप टू 200। 200 के ऊपर जो है 200 के ऊपर आपके लगती है 4 रुपये प्लस 1.5%। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना, ये किसके ऊपर होता है, ये 200 के ऊपर जो भी है आपके, यानी कि 200 जैसे मान लीजिए 300 है तो 200 रुपये पे तो 4 रुपये लग जाएंगे, और 100 रुपये जो है 100 रुपये पे आपके लगेगा कितना 1.5%, जो भी उसका इंश्योरेंस चार्ज होगा वो लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा है 200 तक का, इसका आंसर आपके हो जाएगा 4, ठीक है, 4 रुपीज जो है इसके चार्जेस लगेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर कार्ड कैन बी, लेटर कार्ड का मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है, यानी कि आईएलसी की बात की गई है। ऑप्शन आपके 2 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम एंड 7 ग्राम। तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 ग्राम, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर कार्ड मैक्सिमम डायमेंशन व्हेन इट इज अनफोल्डेड, जो आपके लेटर होता है आईएलसी होता है उसका फोल्डेड और अनफोल्डेड दो केसेस होते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपके अनफोल्डेड में आपके 30 × 21 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये आपके होता है मैक्सिमम में। मिनिमम में आपके होते हैं 28.2 सेंटीमीटर इंटू 18.2, ठीक है। और उसके साथ फ्लैप भी होते हैं जो कि दो अलग अलग होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका आंसर आप फिलहाल आपके मैक्सिमम डायमेंशन आपको बताना है, आंसर आपके आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम डायमेंशन बताना है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी देखिए ध्यान रखना है अनफोल्डेड है, ठीक है, फोल्डेड का अलग आंसर होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। मिनिमम साइज ऑफ अ लेटर कार्ड व्हेन अनफोल्डेड, अब आपको मिनिमम साइज बतानी है। मिनिमम साइज आपकी क्या है, मिनिमम साइज आपकी हो जाएगी 28.2 इंटू 18.2 सेंटीमीटर, इसका आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको कराए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और कुछ भी आपको ऐसा डाउट लगे क्वेश्चन में, ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन गलत है, आप बेधधक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर गलत है, तो हम आपके जो नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।